तिहाड़ जेल में जहां आप रहते थे, उस बैरक में अफजल गुरु भी रहता था? क्या है कि मैं तिहाड़ में पूरा समय हाई सिक्योरिटी वार्ड में रहा हूँ। तो जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है उसमें सेल होते हैं, मतलब कमरा बोल लीजिए। तो जैसे किसी जेल में जो है वो 10 सेल हैं, किसी जेल में 12 सेल हैं, किसी में 20 हैं। क्योंकि जो तिहाड़ जो प्रिज़न है एक्चुअली क्या है, वो एक जेल नहीं है, वो 8 जेलों का एक समूह है। जैसे सेंट्रल जेल नंबर 1, सेंट्रल जेल नंबर 2, तो इस तरीके से 8 जेलें हैं और 8 की 8 जेल का अलग जो है पूरा मैनेजमेंट है और अलग अलग जेल में अलग अलग हाई सिक्योरिटी वार्ड है। तो जो हाई सिक्योरिटी प्रिजनर है उनका क्या है कि समय समय पे ट्रांसफ़र होता रहता है। मान लीजिए आज जो 1 नंबर जेल की हाई सिक्योरिटी में है, हो सकता है 6 महीने के बाद उनमें से कुछ लोगों का 4 नंबर में हो जाए, 4 नंबर वालों का 3 नंबर में हो जाए। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं जेल में करीब 13 साल जेल में रहा हूँ और अफजल गुरु भी काफ़ी लंबे समय जेल में रहा, तो जैसे आपस में मिलना जुलना, हाँ, ट्रांसफ़र के तहत जो है वो कई बार मेरे साथ रहे हैं। जब उनको फांसी दी गई, जिस दिन उनको फांसी हुई, तो इत्तेफाक से जेल नंबर 3 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में मैं भी था और तिहाड़ में जो फांसी कोठी है वो 3 नंबर जेल में ही है। तो तब अफजल गुरु 1 नंबर सेल में था और इत्तेफाक से एक दिन पहले मैं ही 1 नंबर सेल में था। तो जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि भाई शेर सिंह, आप जो है आगे के सेल में चले जाओ, तो अफजल को इधर कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब साधारण प्रोसेस है जेल का। सेल आपस में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, कुछ समय के बाद जेल ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो अब जब अगले दिन सुबह 6 बजे वहाँ पर लॉकअप खुलता है, तो जब 6 बजे लॉकअप खुला तो देखा कि अफजल को बाहर निकाल लिया गया और जो दूसरे सेल थे उनको, उनका ताला जो है वो लॉक जो है वो खोला नहीं गया। तो फिर सब लोग समझ गए कि भाई ये तो, क्योंकि जो फांसी कोठी थी उसमें काफ़ी समय से तैयारियां चल रही थी। जैसे उसका फट्टा वगैरह गल गया था तो उसमें रिप्लेस हो रहा था वो, और रस्सी वगैरह को, मतलब चर्चाएं चल रही थी कि भाई यहाँ पे किसी को दिया जाएगा, टांगा जाएगा। तो अब वही था वहाँ पे भाई जिसको फांसी की सज़ा हुई भी थी। नहीं, ये कहा जाता है कि रात को आपने कहा खाना नहीं खा रहा था अफजल, तो फिर आपने कहा कि खाना खा लो, या नहीं आखिरी नहीं, खाना क्या होगा? हुआ कि एक दिन पहले जो है मुलाकात आई थी, घर वालों से मुलाकात का दिन होता है, ट्यूसडे और फ्राइडे होता था तब। तो उस दिन मुलाकात का दिन था, एक दिन पहले, उसकी फांसी से एक दिन पहले। तो एक कश्मीरी था, मेरे ख्याल में तारिक नाम था उनका, तो तारिक और मेरी मुलाकात थी। तो मुलाकात से क्या है, खाना वगैरह घर से आता था, तो हम लोग खाना लेकर जब अंदर आ गए वहीं हाई सिक्योरिटी वार्ड में, तो जैसे तारिक की मुलाकात थी तो उसके घर से भी खाना आया हुआ था। तो वो लोग क्या एक साथ बैठ के खाते थे, जो कश्मीरी लोग थे, जैसे 4-5 थे उस समय वहाँ पे, और हम लोग जो हमारा, जैसे जो हमारे साथी थे या हमारे परिचित थे, तो हम लोग भी आपस में बांट के खा लेते थे। तो उसके घर से जो है पनीर वगैरह की सब्ज़ी आई हुई थी तारिक के यहाँ से, तो वो लोग बाहर ही बैठ के खा रहे थे। तो थोड़ा सर्दियों का दिन था, तो बाहर, मतलब सेल का एक हिस्सा बाहर का हिस्सा होता है, वहाँ बैठ के खा रहे थे। तो मैं और एक था उसमें, तो वो हम लोग घूम रहे थे। तो अफजल ने कहा खाना खाते हुए कि ये जो पनीर की सब्ज़ी है, इसमें से कुछ सब्ज़ी कल के लिए रख लेते हैं, कल खा लेंगे। तो जो मेरे साथ घूम रहा था, तो वो घूमते घूमते उसके हमारे कान में ये बात आई, तो वो रुका। तो उसने कहा अरे अभी खा ले, कल हो सकता है टांग दें तुझे। तो वो जो दूसरे लोग थे वो कहने लगे कि, उसका मिराज था नाम जिसने ये बोला, तो वो कहने लगे कि अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, खा लो खा लो। तो मेरे से कहने लगा मिराज जो है, वो कहने लगा कि इसका कभी भी नंबर लग सकता है, बता सब्जी बचाने के चक्कर में लग रहा राणा जी। तो अब उसके मुंह से जो है, समझ लीजिए सरस्वती जी बैठी थी उसके मुंह पे, और अगले दिन जो है उनको फांसी दी गई फिर।